Students, class 9th, chapter 7, chapter name is triangle, exercise 7.2, question number 4. Let's start the question. ABC is a triangle. ABC कोई भी एक triangle है in which altitude BE and CF, उसके अंदर altitudes हैं BE and CF. altitude क्या होता है? perpendicular. Two sides AC and AB. BE AC के ऊपर है and CF AB के ऊपर है. are equal and ये जो दो altitude है ये क्या है? equal. ये हमें given है, दोनों altitude equal है. Then show that, हमें show क्या करना है? triangle ABE is congruent to triangle ACF. ACF and ABE क्या करनी है हमने? congruent प्रूव करनी है. ठीक है. सेकंड पार्ट क्या करना है? AB is equals to AC. ये जो AB साइड है ये इक्वल प्रूव करनी है हमने AC के, जिससे कि क्या है? दैट इज ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle, जिससे ABC हमारी isosceles triangle हो जाएगी. ये हमने प्रूव करना है. ठीक है. एक बार फिर से रिपीट करते हो. गिवन क्या है? ABC एक ट्रायंगल है, उसके अंदर एल्टीट्यूड है BE एंड CF, दो एल्टीट्यूड हैं और क्या है? ये दोनों इक्वल हैं. यहाँ पे लिख रखा है टू साइड्स AC एंड AB आर इक्वल. इस इक्वल का मतलब है ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों नहीं है. ये तो हमने प्रूव करना है कि AB इज इक्वल टू AC है, ये हमने प्रूव करना है. ठीक है. सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे हमें गिवन क्या क्या है. गिवन क्या है? BE एंड CF क्या है? इक्वल है. BE इज इक्वल टू CF है. ठीक है. ये हमें गिवन है. दूसरा क्या है कि BE परपेंडिकुलर है AC के ऊपर, ये भी गिवन है ना. एल्टीट्यूड है BE परपेंडिकुलर टू AC एंड CF परपेंडिकुलर टू AB, ये भी गिवन है. हमें गिवन है ये क्योंकि ये दोनों क्या है? एल्टीट्यूड. ठीक है. प्रूव क्या करना है हमने? टू प्रूव. जो प्रूव करना होता है उसको लिखते हैं टू प्रूव. टू प्रूव क्या करना है हमने? ट्रायंगल, पहले फर्स्ट पार्ट को कर लेते हैं कि ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF. पहले फर्स्ट पार्ट को करते हैं. ठीक है. प्रूफ. अब जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है हमने, तो यही दो ट्रायंगल लेंगे, इन्हीं में देखेंगे क्या इक्वल है क्या नहीं. तो क्या लेंगे? इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF, तीन चीजें इक्वल प्रूव करेंगे. फिर फिर कोई भी क्राइटेरिया जो कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया उनमें से कोई एक लग के ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगी. तो तीन चीजें देखते हैं मैं क्या क्या है. देखो BE इज इक्वल टू CF तो गिवन है, क्या लिख देंगे? BE इज इक्वल टू CF, ये हमें क्या है? गिवन है. ये चीज तो गिवन है BE एंड CF. अब देखो ये ट्रायंगल ले रहे हैं हम ABE. इस ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में ये जो एंगल A है, ये A हमारा कॉमन एंगल है. और जो दूसरी ट्रायंगल ले रहे हैं हम ACF, इसमें भी ये A आ रहा है, दोनों ट्रायंगल में A आ रहा है, तो ये A एंगल हमारा कॉमन हो जाएगा. तो हम क्या लिखेंगे? एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल CAF. क्या है? कॉमन है दोनों में. अभी एक साइड और एक एंगल हो गया. अब थर्ड वन देखो, ये अगर हम ये वाले ट्रायंगल ले रहे हैं ABE, ये जो एंगल 90 है तो ये इधर भी 90 है, ये एंगल हमारा 90 रहेगा, एंगल AEB. और इधर देखो CFA, ये एंगल 90 है तो ये इधर भी 90 है, तो ये एंगल भी 90 हो गया. ये दोनों एंगल क्या हो गए? इक्वल हो गए दोनों ट्रायंगल्स के. तो क्या हो गया? एंगल BEA या AEB, एंगल AEB इज इक्वल्स टू एंगल AEB लिया है तो AFC एंगल, ये एंगल AFC क्या है? ईच 90 डिग्री. ये भी इक्वल हो गई ना. और ये ईच 90 डिग्री क्यों है? क्योंकि BE इज परपेंडिकुलर टू AC एंड CF इज परपेंडिकुलर टू AB. ये हमें क्या गिवन है ऊपर. ठीक है. अब देखो एक साइड और दो एंगल, ये साइड है, ये एंगल है, ये एंगल है. हमने एक तो ये वाला एंगल लिया है. अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो हम इस ट्रायंगल में ये एंगल लिया है और ये एंगल लिया है, ये दोनों एंगल हो गए. और साइड हमने कौन सी ली है? ये वाली साइड, ये वाली ली है. तो इन दोनों के बीच में तो है नहीं ये साइड, बीच वाली तो ये होती. तो कोई भी दो एंगल और कोई भी एक साइड, ये कौन सा क्राइटेरिया होता हमारा? एंगल साइड, ये क्राइटेरिया होता है. तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया. क्या हो गया? ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF. कौन सा क्राइटेरिया लग गया? AAS क्राइटेरिया. ठीक है. अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है AAS में और ASA में, क्योंकि दोनों में एंगल है और एक साइड है. इसमें साइड तब होती है जब दोनों एंगल्स के बीच वाली साइड ले हम. अगर हम ये वाली साइड लेते तो ये क्राइटेरिया होता. अब ये वाली नहीं ली हमने कौन सी ली है? ये वाली साइड. कोई भी नॉर्मल साइड लिए और कोई भी दो एंगल लिए तो हमारा कौन सा हो गया? एंगल साइड क्राइटेरिया. फर्स्ट पार्ट क्या था?
ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी थी, ABE एंड ACF, वो हमने प्रूव कर दी। यहाँ से हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट सोल्व। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की, ठीक है। सेकंड पार्ट में देखो AB इज इक्वल टू AC प्रूव करना है हमने, AB इज इक्वल टू AC प्रूव करना है, और गिवन चीजें तो सेम ही रहेंगी, अब इसमें भी सेम रहेंगी। अब देखो हमने ये दोनों ट्रायंगल ABE और ACF क्या किए हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव की हैं, ये वाली और ये वाली। अब AB इसकी साइड है और AC इसकी साइड है, तो इन दोनों को इक्वल प्रूव करने के लिए हमने यही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी पड़ेगी। ये ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं बाय फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू AC हो जाएगा बाय सिंपलिसिटी। फिर से देखो हमने क्या प्रूव करना है कि ये वाली जो साइड है AB इज इक्वल टू AC प्रूव करनी है हमने। ये साइड जो है ये इस ट्रायंगल के अंदर इंक्लूड हो रही है, ये वाली जो हमारी साइड है, ये साइड है, सॉरी ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर ये साइड इंक्लूड हो रही है। ऐसे ही अगर ये ट्रायंगल लें हम, ये वाली ट्रायंगल, तो इसके अंदर ये साइड इंक्लूड हो रही है। तो अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दे तो ये सिंपलिसिटी हो जाएगी। और ये दोनों ट्रायंगल हमने अभी अभी प्रूव किए हैं कि ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट। तो हम क्या लिख देंगे, AB इज इक्वल टू AC बाय सिंपलिसिटी। तो ये हम क्या लिख देंगे, सेकेंड पार्ट, AB इज इक्वल टू AC बाय सिंपलिसिटी, क्योंकि अभी अभी हमने प्रूव करी है कि ये ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इससे पहले ये लिख लेना कि ट्रायंगल AB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF सेकंड पार्ट में, ठीक है। उसके बाद AB इज इक्वल टू AC। अगर AB और AC इक्वल होगी, दो साइड इक्वल होगी, तो ABC ट्रायंगल क्या होगी, आइसोसेल्स ट्रायंगल होगी, जिसकी दो साइड इक्वल होती है वही आइसोसेल्स होती है ना। तो AB इज इक्वल टू AC होगी, तो क्या हो गया, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। सेकंड पार्ट हमने यही प्रूव करना था कि AB इज इक्वल टू AC प्रूव कर दें, और फिर ट्रायंगल ABC आइसोसेल्स ट्रायंगल है या नहीं, ये हमने प्रूव कर दिया, हेंस द क्वेश्चन।